खास पेशकश में बात महाराष्ट्र की राजनीति की। आखिर किस मोड़ पर खड़ी है महाराष्ट्र की राजनीति? क्या यहां से गठबंधन की राजनीति बीते दिनों की बात हो जाएगी? क्या शिवसेना फिर बीजेपी के करीब नहीं आएगी? सवाल यह भी, क्या चंद सीटों के लिए जिद पर अड़ जाने वाली शिवसेना को बीजेपी फिर गले लगा लेगी? कांग्रेस और एनसीपी मजबूरियों के ही तहत क्या एक बार फिर से हाथ मिलाएंगे? सभी जानते हैं कि चुनाव के बाद के सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं और नेता अपने बयान से पलट भी जाएंगे। लेकिन सवाल ये, जब सभी दलों को पता है कि अपने बूते महाराष्ट्र में सरकार बनाना नामुमकिन है, तो फिर उन्होंने एक दूसरे का साथ क्यों छोड़ा? जिन नए मुमकिन गठबंधनों की बात हो रही है वो भी ज्यादा टिकाऊ दिखते नहीं, क्योंकि ये गठबंधन मौके की राजनीति का इशारा करते हैं। क्या इन्हीं नए गठबंधनों की उम्मीदों के सहारे पुराने गठबंधनों को अलविदा कह दिया जाएगा? अगर नहीं तो आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से चारों बड़ी पार्टियां अपने दम पर इस विधानसभा चुनावों में जनता के सामने जा रहे हैं? और एक और बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई खबर यह कि शिवसेना के एक बड़े नेता राज ठाकरे से मिले हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे हैं शिवसेना के एक बड़े नेता। इस बीच कल अमित शाह गठबंधन टूटने के बाद पहली बार मुंबई जाएंगे। इससे पहले उन्हें मुंबई में पहुंचना था, लेकिन कल गठबंधन टूट गया। बीजेपी की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और इसी वजह से अमित शाह का बीजेपी दौरा रद्द हो गया था। अमित शाह कल मुंबई पहुंचेंगे। तो एमएनएस शिवसेना में बैठक हो रही है और खबरें इस बीच ये भी आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे ने भी फोन कर राज ठाकरे का हाल पूछा है। अगर महाराष्ट्र की चार बड़ी पार्टियां विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ अपनी ताकत और किस्मत के सहारे चुनावी समर में उतरेंगी। गुरुवार शाम अचानक महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया और महज कुछ घंटों के भीतर गठबंधन टूट गए। न 15 साल की पहचान काम आई, न 25 साल पुराना गठजोड़ का फॉर्मूला काम कर सका। लेकिन हैरत की बात यह कि किसी भी पार्टी को अकेले बहुमत मिलने के आसार नहीं है। साथ छूटते ही सांप नेवले का रिश्ता। शिवसेना का बीजेपी पर सबसे तीखा हमला। एनसीपी कांग्रेस में भी तू मैं। एक दूसरे पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव अब तक का सबसे रोचक सियासी मुकाबला साबित हो सकता है। बीजेपी और शिवसेना की जोड़ी अलग हो चुकी है, तो वहीं कांग्रेस और एनसीपी भी अलग अलग होकर सरकार बनाने की मंजिल तय करेंगी। लेकिन क्या इनमें से कोई अकेले विधानसभा का विजेता साबित हो सकता है? राजनीति के जानकार बताते हैं कि ऐसा किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है, लेकिन पार्टियां चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने में जुट गई हैं। शिवसेना ने गुरुवार की शाम गठबंधन टूटते ही शुक्रवार सुबह के सामना में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को पितृपक्ष का कौवा करार दे दिया। उन्होंने लिखा, गठबंधन को तोड़ना संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के 105 मराठी शहीदों का अपमान है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 25 साल से हिंदुत्व की विचारधारा से बंधा हुआ शिवसेना भाजपा का गठबंधन खत्म हो गया है। हमने अंत तक ईमानदारी से प्रयास किया कि भाजपा और महायुति के अन्य दलों के साथ हमारा गठबंधन बना रहे। इसमें आगे लिखा गया है, कल तक जो लोग इस खेमे में प्रार्थना कर रहे थे, अब वे दूसरे खेमे में नमाज पढ़ रहे हैं। जल्द ही ये वास्तविकता उजागर हो जाएगी कि जो छोड़ कर गए हैं वे पितृपक्ष के कौवे हैं, जो बने रहे हैं वे मावले हैं। कांग्रेस ने इसे मुख्यमंत्री पद की होड़ का नतीजा करार दिया।
देखिए, बीजेपी और शिवसेना के अलायंस के टूटने के कारण अलहदा हैं। वहाँ पे दोनों लोग सत्ता के लालच में, मुख्यमंत्री पद के लालच में उन्होंने गठबंधन तोड़ा है। और मेरा हमेशा कहना है कि जब सत्ता का लालच विचारधारा पर हावी हो जाता है तो गठबंधन नहीं चल सकता। बीजेपी ने गठबंधन टूटने के बाद भी कहा था कि वो चुनावों के दौरान शिवसेना पर हमला नहीं करेगी, लेकिन सामना के संपादकीय के बाद बीजेपी ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा कि किसने गठबंधन तोड़ा है ये महाराष्ट्र की जनता को पता है और चुनावों में उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। राज्य में अपनी सत्ता वहां पर जीते, हम वहां राज शकट अपने हाथ में ले, ये हमारी प्रामाणिक भावना थी। पर वो सत्ता के और संख्या के इर्द गिर्द ही शिवसेना अटकी रही और उनके अड़ियल रवैये से हम इसमें सक्सेस नहीं हुए। गुरुवार की शाम जैसे ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने का ऐलान हुआ, एनसीपी ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस ने इसके बाद खुलकर एनसीपी पर हमला बोल दिया। हम सब लोग जानते हैं, देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता भी जानती है कि क्या मजबूरी है एनसीपी से के पास में कि इस वक्त उनको भाजपा के शरण में जाना पड़ रहा है। तो ये भाजपा के शरण में जाने की जो एनसीपी की मजबूरी है, इस चीज को आज देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता भी समझती है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों अब जो है भ्रष्टाचार विहीन, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम महाराष्ट्र के अंदर दे सकते हैं। और राजनीति के जानकार बताते हैं कि बस इसी बात का इंतजार हो रहा था कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन का क्या हश्र होता है। जैसे ही गठबंधन टूटा, कांग्रेस और एनसीपी को मजबूरी में एकता का मंत्र दोहराने की जरूरत ही नहीं रही। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी राह पर चल रही हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति का अगर इतिहास देखें, गठबंधन की राजनीति पिछले काफी वक्त से चली आ रही है। ऐसे में बिना गठबंधन की ये पार्टियां कितनी मजबूत बनकर उभरेंगी इस चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर नयन कार्यकर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं और दिल्ली से अतुल सिंघल हमारे साथ हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे। फिलहाल रुख मुंबई का। नयन कार्यकर, कल शाम को बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा, उसके थोड़ी देर बाद कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन भी टूट गया, इसका औपचारिक ऐलान हो गया। फिलहाल डेवलपमेंट को लेकर आपसे जानना चाहेंगे, खबर क्या मिल रही है आपको? शिवसेना के नेता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे, क्या कोई नया समीकरण बन रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक ये बात पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि राज ठाकरे की हालचाल पूछने के लिए उद्धव ठाकरे ने फोन किया था, लेकिन इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। साथ ही ये भी बात पता चल रही है कि शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है वो राज ठाकरे से मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन गठबंधन की अगर बात करें तो उसकी आशंका काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राज ठाकरे ने टिप्पणी की थी बाला साहब ठाकरे को लेकर, वड़ा पाव और बाकी कई सारी चीजों को लेकर जो निचले स्तर पर टिका हुई थी, उसे देखते हुए शिवसेना और मनसे में गठबंधन होना काफी मुश्किल लग रहा है। लेकिन क्या बाला साहेब ठाकरे और महाराष्ट्र की अस्मिता के नाम पर दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं? क्या मनसे के आने के बाद, एमएनएस के शिवसेना से हाथ मिलाने के बाद शिवसेना मजबूत नहीं हो जाएगी? देखिए, शिवसेना को मजबूत कराने से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मनसे का मजबूत होना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मनसे की हार हुई है, उनका डिपॉजिट तक जब्त हो गया था। उसे देखते हुए मनसे को अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि वो किसी पार्टी के साथ हाथ मिला ले, और मराठी का मुद्दा दोनों पार्टी का एक ही है। उसे देखते हुए शिवसेना के साथ अगर मनसे जाती है तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा मनसे का होगा। शिवसेना को भी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि मराठी का मुद्दा और हिंदुत्व का मुद्दा, दोनों मुद्दों को लेकर आती है तो जरूर इसका फायदा होगा। लेकिन मनसे का अभी भी यही कहना है, एकला चलो का नारा हमने लगाया है। और जैसे कि राज ठाकरे ने अपनी जो पहली लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो पहले जारी कर दी है, और अभी तक उन्होंने कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो किसी के साथ गठबंधन करेंगे। ये भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी भी मनसे को अप्रोच कर रही है, बीजेपी के नेता भी राज ठाकरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राज ठाकरे की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। लेकिन इस बात को हम अभी अधिकारिक तौर पर नहीं कह सकते कि शिवसेना के साथ मनसे जा सकते। ठीक है, अतुल सिंघल दिल्ली से हमारे साथ। अतुल, गठबंधन टूटने के बाद पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल मुंबई में होंगे। अगर कोई रैली करेंगे या कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे,
क्या निशाने पर शिवसेना रहेगी या फिर कांग्रेस रहेगी? सेना से गठबंधन टूट चुका है औपचारिक तौर पर, तो दोनों को निशाने पर रखा जाएगा। जो बड़ा विरोधी है निश्चित तौर पर वो कांग्रेस है बीजेपी के लिए, लेकिन शिवसेना के खिलाफ भी अब उम्मीदवार खड़े करने हैं तो निश्चित तौर पर उसका भी विरोध करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मनसे की, अभी हमारे संवाददाता ने बात की मुंबई से, मनसे की तरफ भी संभावनाएं तलाश कर रही है बीजेपी। आज जब हमने बीजेपी के नेताओं से इस बारे में बात की तो उनका यह कहना था कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं बनी रहती हैं। उन्होंने कुल मिलाकर मनसे से तालमेल बीजेपी का हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया। और ज़्यादा हमलावर अभी शुरुआत में बीजेपी शायद शिवसेना के खिलाफ ना हो, क्योंकि चुनाव के बाद एक गठबंधन की संभावनाएं बनी हुई हैं। और ये भी है, जैसे हमारे संवाददाताओं ने बताया मुंबई से भी, कि नामांकन वापस लेने से पहले दिन तक भी इस बात की एक स्थिति हो सकती है कि कोई अंदरूनी तालमेल हो जाए या कोई बात बन जाए दोनों पार्टियों के बीच में या मनसे के साथ। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती फिलहाल बीजेपी के सामने भी है, शिवसेना के सामने भी है और मनसे के सामने भी है कि किस तरीके से अब चुनाव में उतरा जाए और कैसे आगे चला जाए। तो महाराष्ट्र में सभी पार्टियां अपनी अपनी राह पर चल पड़ी हैं। सवाल ये कि क्या इन दलों का दावा सही है? क्या इनका मंत्र महाराष्ट्र के मतदाता के सिर चढ़कर बोलेगा? क्या शिवसेना मराठी मानुस के गर्व को जगाकर उनके वोटों पर पकड़ बना पाएगी, या फिर बीजेपी मोदी की लहर पर सवार होकर मैदान मारेगी? और अगर ऐसा हुआ तो इनके पास गठजोड़ के अलावा क्या कोई विकल्प बचता है? तो फिर इनका गठबंधन होगा तो किससे होगा? जिन छोटे दलों के टिकटों को लेकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटा, उन दलों पर बीजेपी को पूरा भरोसा है। राष्ट्रीय समाज पक्ष ने गठबंधन टूटने के तुरंत बाद ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46 सीटें मिली थीं, लेकिन शिवसेना के साथ गठबंधन होने की वजह से बीजेपी ने 119 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी को मोदी की लहर पर पूरा यकीन है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को यकीन है कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर बेहतर परिणाम पाए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आरपीआई, स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन और राष्ट्रीय समाज पक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावना बन सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस नुस्खे से काफी फायदा मिला था। बीजेपी के नेता पूरे एतमाद हैं कि महाराष्ट्र में भी ये कारगर साबित होगा। की बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में लाएंगे। अब आने वाले दिनों में सब 288 सीटें हमारे साथ, जो सब छोटी पार्टियां सब हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो गई है, उनको सबको साथ में लेकर हम लड़ने वाले हैं। जानकारों के मुताबिक बीजेपी इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर छोटे दलों के साथ गठजोड़ सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें नहीं ला पाता है तो एनसीपी से भी हाथ मिलाया जा सकता है। एनसीपी ने भी शिवसेना, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और यहां तक कि बीजेपी के साथ जाने का भी विकल्प खुला छोड़ रखा है। एनसीपी के रुख से नाराज कांग्रेस अब उस पर भगवा खेमे में शामिल होने के सवाल पर घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनसीपी और बीजेपी दोनों ही कांग्रेस के आरोप को खारिज कर रही है। हम सबके सब लोग जानते हैं, देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता भी जानती है कि क्या मजबूरी है एनसीपी से के पास में कि इस वक्त उनको भाजपा के शरण में जाना पड़ रहा है। तो ये भाजपा के शरण में जाने की जो एनसीपी की मजबूरी है, इस चीज को आज देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता भी समझती है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों अब जो है भ्रष्टाचार विहीन, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम महाराष्ट्र के अंदर दे सकते हैं। आइडियोलॉजिकली हम लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल हैं, इसलिए हमारी कम्युनल पार्टी की, जिसकी कम्युनल आइडियोलॉजी हो, जो धर्म के आधार पर चलती हो, उसके साथ हाथ मिलाने का सवाल पैदा नहीं होता। ये स्पेकुलेशन जो है, इस तरह की चेमीगोइयाँ जो हो रही हैं, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। एक बार विधानसभा की कार्रवाई को उठाकर देख ले तो एनसीपी के साथ कौन है ये ध्यान में आ जाएगा। हमको इस मामले में पड़ना नहीं। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पक्की है। हमारा किसी भी सूरत में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन हो ही नहीं सकता।
कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अस्तित्व के संकट से गुजर रही राज ठाकरे की एमएनएस भी बीजेपी के साथ खड़ी हो सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में एमएनएस का प्रदर्शन काफी खराब रहा था और राज ठाकरे उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं में पुराना जोश नहीं जगा पाए हैं। फिलहाल राज ठाकरे खुलकर सामने नहीं आए हैं। जब तक वो अपने पत्ते नहीं खोलते, इस गठबंधन को लेकर कुछ भी अंतिम तौर पर फिलहाल नहीं कहा जा सकता। न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुंबई से नयन कारेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन सब के बीच अहम सवाल यह भी कि पहले ही खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस एनसीपी के सहारे के बिना कैसे प्रदर्शन कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस एनसीपी की दोस्ती भी अब बीते दिनों की बात हो गई है। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहता था कि एनसीपी से अलग होने का ये सही वक्त है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान शीर्ष नेतृत्व को समझाने में कामयाब रहे कि एनसीपी कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से अपने दम पर सरकार बना पाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। तो क्या चुनाव के बाद कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिलाएगी? राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि ऐसा नामुमकिन नहीं है, और अगर दोनों ही दलों को लगता है कि एक मंच पर आने से एक बार फिर से वो सरकार बना सकती है, तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों की दुहाई देकर ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली कामयाबी को भी कांग्रेस भुनाने में लग गई है। उसे यकीन है कि अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ खड़ा कर दिया जाए तो मुसलमान वोटों का दावा मजबूत हो सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इसका ऐलान भी कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन के लिए तैयार दिख रही है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी ने 20 साल पुरानी लड़ाई इसलिए ख़त्म किया कि सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, वही चीज़ को देख करके मैंने अब की बार कहा कि कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ हम सबको एक साथ जाना चाहिए। हमारी बात पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, परंतु अफसोस मुझे कि हम सारे सेकुलर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके और एनसीपी जो है अलग हो गई, और आज हमारा जो है ये गठबंधन हो गया है सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए। वहीं एक संभावना एनसीपी और शिवसेना की भी बनती दिखाई दे रही है। शरद पवार के रिश्ते उद्धव ठाकरे से भी अच्छे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी तो कुछ वक्त पहले बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना गठजोड़ की बात भी कह चुके हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुंबई से नयन कारेकर के साथ दिल्ली से अजय झा और अतुल सिंघल की रिपोर्ट। नयन कारेकर, सवाल कांग्रेस को लेकर भी है। 15 सालों से सरकार साथ में चला रहे थे, 1999 से लेकर 2014 तक एनसीपी के साथ। अब जब एंटी इनकम्बेंसी फेस करने का वक्त आया तब एनसीपी अलग हो गई और कांग्रेस को अकेला छोड़ गई। क्या, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का पद भी, क्या एनसीपी सरकार में रही है 15 सालों तक, तो उसे जवाब, अब उसकी क्या जवाबदेही खत्म हो जाएगी कांग्रेस से अलग होने के बाद? जी बिल्कुल, एनसीपी ने जो नाता तोड़ा है कांग्रेस के साथ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जाती है कि कांग्रेस को देश में जिस तरह से नकारा गया है लोकसभा चुनाव के वक्त, उसे देखते हुए एनसीपी को एक डर ये भी था कि इस बार अगर हमने कांग्रेस के साथ ये चुनाव लड़ा तो हमारी सीटें काफी कम आ सकती है, हमें नुकसान हो सकता है कांग्रेस की वजह से। इसलिए इस बार उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा जिसे कांग्रेस कभी मान ही नहीं सकती है, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से कई बार ये कोशिश जरूर की गई कि वो कैसे भी करके एनसीपी को मना ले, लेकिन एनसीपी ने इस बार मन बना लिया था, क्योंकि पिछले चुनाव में भी यही हुआ था। लोकसभा के वक्त भी कांग्रेस के से ज्यादा एनसीपी की सीटें आई थी। एनसीपी के पास 6 सांसद थे तो कांग्रेस के 2 ही सांसद चुनकर आए थे पूरे महाराष्ट्र से। तो यानी कि एनसीपी ने कहा है कि अपने हमारी ताकत बढ़ गई है, हमारा मुख्यमंत्री होगा। इसके पहले 2009 के चुनाव में भी एनसीपी ने कांग्रेस के लिए अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो छोड़ दी थी। इसलिए एनसीपी का कहना है कि अभी इस बार हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, यानी कि कांग्रेस को पूरी तरह से घेर लिया गया है और इसीलिए कांग्रेस। लेकिन क्या कांग्रेस इससे निकल पाएगी? सवाल इसको लेकर भी। अतुल सिंघल, लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद ये तो तय लग रहा था कि समीकरण बहुत तेजी से बदलेंगे, लेकिन इतने ज्यादा बदल जाएंगे कि महाराष्ट्र में चारों पार्टियां अलग हो जाएंगी। सवाल इसको लेकर अब हो गया है, क्या महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी चल रहा है असर दिल्ली तक पहुंचेगा? शिवसेना
के कोटे से एक मंत्री अनंत गीते हैं, दूसरी तरफ यूपीए में शामिल रही है एनसीपी। अजित पवार की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी, शरद पवार गठबंधन को बचाना चाहते थे। क्या जो हवा वहां से चल रही है वो दिल्ली तक पहुंचेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर मकसूद, देखिए जब अनंत गीते की बात आती है, हमने यही बात बीजेपी के नेताओं से की, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अब उनको सरकार से बाहर हो जाना चाहिए। हालांकि खुलकर ये कहना था कैमरे के सामने, तो क्योंकि राज्य स्तर पर गठबंधन टूटा है, अभी केंद्र में कायम है, इसलिए इस बारे में वो टिप्पणी नहीं करेंगे, ऐसा प्रवक्ताओं का कहना था। और क्योंकि राजनीति को संभावनाओं का खेल माना जाता है, अवसरवादिता का खेल इसमें होता है। और निश्चित तौर पर जैसे नयन कार्यकर ने बताया कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में भयंकर, और बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है, तो चुनाव के बाद ये हो सकता है कि नए सिरे से गठबंधन बने, और ये हो सकता है कि जो दो पार्टियां मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में होंगी वो मिल जाएंगी। उसके अंदर एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन भी हो सकता है, उसमें बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन भी हो सकता है, या बीजेपी के साथ मनसे भी जा सकती है, जो भी। और अगर ये लगता है ये बीजेपी या शिवसेना के साथ सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन से सरकार बन सकती होगी, तो ये लोग फिर मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब ये लोग जो हैं, जैसे हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि चारों पार्टियों को लग रहा है अति उत्साह में है चारों पार्टियां, और ये लग रहा है कि अलग अलग चुनाव चारों लेकिन इस वक्त बागडोर सबकी जनता के हाथ में, देखना होगा कि वो किसके लिए बटन दबाएगी, क्योंकि जनता भी बहुत अच्छे से इस सियासी गुणा भाग और जोड़ घटाव को देख रही है, और वो समझ रही है महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत नहीं बल्कि मौका परस्ती की सियासत हो रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।